नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। शारदा क्यूज के सारे क्वेश्चन को हम लोग आज फिर इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टॉक फार्मिंग है क्या है ये? तो ये एक है पशुओं का प्रजनन। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संसार की सबसे बड़ी तोपवाहक नहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुएज नहर। तीसरा क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मौर्य वंश के अधिकारी थे। चौथा नंबर है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। कलहन के समय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह उसके समय शासक था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा नंबर, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और इसके 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन छठा नंबर देखते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला 7वां नंबर है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम है गेम चेंजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इस समय ये शब्द कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी अंग है, न्याय परिषद ये भी अंग है, यहाँ है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग यह नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका सही उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, मतलब इन सब में भारत किनका सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य जो है भारत नहीं है, बाकी सबका सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किन की जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? 12 नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्रुवीय निम्न दाब से व्यापारिक पवनें चलती है। सॉरी, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण उष्ण दाब से व्यापारिक पवनें चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगुएला धारा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी सोखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दोमट मिट्टी जो है अधिकतम पानी सोखती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तीन सब में देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 4 दोनों होगा। 2 में है औपचारिक और विधिक और 4 में है संवैधानिक और नाम मात्र, ये दोनों जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी राज्यों में से तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है, बाकी सबका ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, पौडजोल क्या है? पौडजोल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोनधारी वन प्रदेश में पाए जाने वाली मिट्टी है।
पॉडजोल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर, थोड़ा सा फोटो ठीक नहीं आया है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21.9% लगभग। 23 नंबर है ब्रेक इवेन बिंदु क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह स्थिति जब फर्म का न लाभ हो और न हानि, यही है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों ने किस भवन में रखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है दिल्ली के लाल किला का दीवान ए आम में रखा गया। अगला क्वेश्चन है 20 रुपये के नोटों पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट हैरियट। अगला क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में 20 रुपये का सिक्का जारी किया जिसका आकार कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 mm। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किसके शासन काल के अधीन फले फूले? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राजा के। अगला क्वेश्चन है समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनमंडल से। अगला क्वेश्चन है कि किसान से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना जो है मिट्टी की अम्लता को घटाता है इसलिए उसका वो होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक कौन सा है इनमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, अस्थगन प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 36 नंबर, यह राष्ट्र प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में सिंह जो है 4 गो है, चारों तरफ से एक एक है। अगला क्वेश्चन है पौधे में होने वाले क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वह होती है, क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ब्रेन की बीमारी की पहचान किया जाता है, किससे किया जाता है? या इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, EEG से ब्रेन का बीमारी का पहचान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये मिलान करना है, सम्मिलित कीजिए अस्त्र। अस्त्र जो है ये जो है 10 से लेकर 25 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और दूसरा है धनुष, धनुष का हो जाएगा या धनुष का सामने 1 से 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तीसरा है त्रिशूल, त्रिशूल जो है 9 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और
चौथा है आकाश। आकाश जो है इसका 3 हो जाएगा, 25 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस तरह से ये सी नंबर उत्तर सही हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप है इन सभी में से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह सहारा रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना में सहारा का विस्तार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में विदेशी निवेश की सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100% है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RINL, यह महारत्न नहीं है, बाकी सब महारत्न है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान किनका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रैंडमाइन का। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? जब प्रस्तावना आप पढ़िएगा तो सभी चीज मिलेंगे, लेकिन यह प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग करने किया गया, इसलिए प्रतिष्ठा होगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय नई आर्थिक नीति शुरू किया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंकटरमन। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संगठन की स्थापना कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दयाशंकर पगन्नाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई से है। और अगला क्वेश्चन और आज के क्यूज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों शारदा क्यूज के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। आप लोग जरूर एक बार सुन